हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। हम अपने वादा के अनुसार सीटेट जुलाई 2023 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक एक एक करके आपके सामने ला रहे हैं। ठीक है। इससे पहले हम जो है 1 to 8 1 से 8 क्लास मतलब कि 8 क्लास हम सीडीपी का दे चुके हैं। ठीक है। चैनल पर आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी हम इसका लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं, वहां से भी सीडीपी देख सकते हैं। मैथ का आपका 3 क्लास हम ऑलरेडी डाल चुके हैं और जल्द ही हम लगातार अब क्लास आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो मैथ का भी और सारा क्लास आपको देखने को मिलेगा। आज का यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम यहाँ पियाजे साहब के विषय में वर्णन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि सीटेट जो भी एग्जाम लेती है उसमें से आपको पियाजे साहब से संबंधित प्रश्न रहता ही रहता है। अगर आप इनको कंप्लीट कर लेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, तो यहाँ से आपका जो भी प्रश्न आएगा वह छूटेगा नहीं। 100% आप उसको क्लियर कर पाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको जो है यह टॉपिक पियाजे साहब के विषय में जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़। पियाजे सिद्धांत जो है, देखिए यहाँ थोड़ा सा इसको आप कर लीजिएगा मैनेज। सिद्धांत ऐसे होता है। ठीक है। यहाँ सिद्धांत लिखा गया है। पियाजे सिद्धांत एक महत्वपूर्ण विकासवादी मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे साहब जो थे एक विकासवादी मनोविज्ञानी थे। इन्होंने बच्चे के मनोवैज्ञानिक विकास के लिए एक सिद्धांत विकसित किया था। ठीक है। बिल्कुल। पियाजे साहब ने जो है बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास के लिए सिद्धांत विकसित किया था। यह बात स्पष्ट हो गई कि पियाजे साहब ने बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास के लिए एक सिद्धांत विकसित किया था। देखिए यहाँ भी वही चीज है, दो ध संयुक्त होगा तो यहाँ इसको मैनेज कर लेना है। थोड़ा सा आप इसको करके चलेंगे। पियाजे सिद्धांत के अनुसार बच्चे अपने मन को स्वयं विकसित करते हैं। उनकी सोच और ज्ञान के स्तर के अनुसार बच्चों को अलग अलग तरीके से विकसित किया जाना चाहिए। कहा गया है, इनके हिसाब से बताया जा रहा है कि अगर बच्चे अपने मन को स्वयं विकसित करते हैं, इनके अनुसार बताया गया है पियाजे साहब के अनुसार उनकी सोच और ज्ञान के स्तर के अनुसार बच्चे को अलग अलग तरीके से विकसित किया जाना चाहिए। मतलब जैसा उनका तरीका है उस हिसाब से आप उनको विकसित कर सकते हैं। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों के विकास 4 मुख्य चरणों से गुजरता है। बच्चों का जो विकास है वह 4 मुख्य चरणों से गुजरता है। प्रश्न जैसे ही आएगा बच्चों का विकास जो है कितने मुख्य चरणों से गुजरता है पियाजे साहब के अनुसार, तो आप बता दीजिएगा 4 मुख्य चरणों से गुजरता है। अगर नाम रहे तो उसमें पहला है संवेदनशीलता, दूसरा है सामान्यीकरण, तीसरा है अभिव्यक्ति और चौथा जो है ऑपरेशनल चरण है। ठीक है। तो इन 4 चरणों से गुजरता है। बच्चों का विकास जो है इन्हीं 4 चरणों से गुजरता है। पियाजे सिद्धांत के अनुसार यहां भी वही चीज है, द ध संयुक्त होगा सिद्धांत में, ने विभिन्न प्रकार की गतिविधियों और उपयोगी अनुभवों को देखते हुए बच्चे के विकास को 4 अलग अलग स्तरों में वर्गीकृत किया है। पियाजे साहब ने बच्चों के विकास को 4 अलग अलग स्तरों में वर्गीकृत किया है। इन चरणों के माध्यम से वे बताते हैं कि बच्चे कैसे सोचते हैं और अपनी जानकारी कैसे विकसित करते हैं। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों को सीखने के लिए नए विषयों का अध्ययन करना, अनुभवों से सीखना और समस्याओं का सामना करना चाहिए। देखिए यह जो है सीडीपी का सब्जेक्ट थोड़ा सा उबाऊ रहता है, लेकिन इसको लगातार आप देखेंगे तो यह जो है बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। इससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं। 29
30 तक भी आप ला सकते हैं यहां से, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है बच्चों को सीखने के लिए नए विषय का अध्ययन करना, अनुभवों से सीखना और समस्याओं का सामना करना चाहिए, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों को क्या सब चाहिए? तो सीखने के लिए जो है नए विषयों का अध्ययन करना चाहिए, अनुभवों से सीखना चाहिए और समस्याओं का सामना करना चाहिए। देखिए समस्या जो है यहाँ पॉजिटिव रूप में यूज होता है, ठीक है, सीडीपी के केस में। यह जो है, अगर आप पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो 8 क्लास जो है हम सीडीपी का डाल चुके हैं, वह आप निश्चित रूप से देखिए। वहां बहुत सारा पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड किस तरह से एडजस्ट किया जाता है, हम वहां चर्चा किए हैं, ठीक है। देखिए पियाजे सिद्धांत, यहाँ भी द्वंद्व संयुक्त होगा, विकासशील शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इनका नाम जीन पियाजे था, ठीक है, जीन पियाजे के नाम पर है। इनका नाम जान पियाजे के नाम पर है, जो एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का मन अपने विकास के लिए सीधे अनुभवों से गुजरता है। पियाजे का मानना था कि मनुष्य का विकास 4 अलग-अलग स्तरों से गुजरता है। पहला अवस्था है संवेदनशीली अवस्था, पूर्व ऑपरेशनल अवस्था और अधिगम अवस्था। यह 4 अवस्था से मानव का जो है विकास गुजरता है। तो यह 4 स्तर जो है पियाजे साहब के विषय में पियाजे साहब ने बताया था, ठीक है। प्रत्येक स्तर पर व्यक्ति अलग अलग तरीकों से संज्ञान को व्यवस्थित करता है और उन्हें समझता भी है, ठीक है। यह सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति के विकास में उसके साथ होने वाले अनुभव का बहुत महत्व होता है, ठीक है। प्रत्येक स्तर जो इसका है प्रत्येक स्तर जो इसका है इसमें मानता है कि अलग अलग तरीके के संज्ञान को व्यवस्थित करता है और उन्हें समझता है। व्यक्ति जो है अलग अलग तरीके से अपने संज्ञान को व्यवस्थित करता है और उन्हें समझता है। यह सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति का विकास में उसके साथ होने वाले अनुभवों का बहुत बहुत महत्व होता है। तो उनके अनुभवों का जो चीज वो अनुभव करते हैं उसका जो है बहुत ज्यादा महत्व होता है। यह बिल्कुल बात है कि अगर आप लोग भी दैनिक जीवन में कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और वह सफलतापूर्वक आपने पूरा कर लिया, तो उस अनुभव के आधार पर उस तरह के कार्य को आप सफलतापूर्वक कर पाएंगे। ऐसा जो है देखा भी गया है, ठीक है। तो यहाँ इनका सिद्धांत जो है सही साबित होता है। और देखिए यहाँ थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है, दो ध संयुक्त आकरण स्वर तो होगा, ठीक है। पियाजे सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति को नए और अधिक उन्नत स्तर पर ले जाने के लिए उन्हें नई जानकारी का सामना करना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं तो नई नई जानकारी आपको अर्जित करना चाहिए और उन्हें अपने संज्ञानों और अनुभवों को समझने के लिए अवसर देना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जब भी आपके पास कोई नई जानकारी आती है, नया काम आता है, तो आप जब तक उसको पूरा नहीं करेंगे तो आपको उसके विषय में कुछ भी अनुभव प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। अब पियाजे साहब का जो मुख्य चीज है उसको हम लोग देखते हैं। पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उनका उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बिल्कुल सही बात है। बचपन में जैसा वातावरण रहेगा, जैसा पारिवारिक परिवेश रहेगा, उस हिसाब से बच्चों का डेवलपमेंट होता है, बच्चों का विकास होता है, ठीक है। तो बचपन का जो है एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यह बात पियाजे साहब के जो द्वारा जो बताया गया है बिल्कुल सही है, ठीक है। आप लोग भी इसको देख सकते हैं। किसी बच्चे का जो है परवरिश अच्छे से हुआ है तो उसमें जो है विकास का स्तर सही रहता है, और जिनके परवरिश में कमी रहती है उनका जो है विकास उसके अपेक्षा कुछ कम होता है। यह आप लोग दैनिक जीवन में अनुभव निश्चित रूप से किए होंगे। पियाजे का सिद्धांत विकासी अवस्था सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। यह सिद्धांत जो है विकासी अवस्था का सिद्धांत भी कहलाता है। यह सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में है और बताता है कि मानव कैसे ज्ञान क्रमशः इसका अर्जन करता है,
कैसे इसे एक एक कर जोड़ता है और कैसे इसका उपयोग करता है। ठीक है, तो यह सिद्धांत जो है ज्ञान की प्रकृति वही चीज बताए। जब आप वर्क करेंगे, कोई भी वर्क करेंगे तो लगातार वर्क करेंगे तो उससे आपको अनुभव प्राप्त होगा। कोई भी काम करेंगे, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो लगातार पढ़ेंगे तो आपको यह अनुभव हो जाएगा, यह प्रश्न कहाँ से आया है, यह प्रश्न कहाँ से आया है। इस तरह की सारी बातें आपके माइंड में ऑटोमेटिक जो है आएगा। ठीक है, और वहां से आप उसको जो है, जो आपके उस अनुभव के आधार पर आएगा, उसके हिसाब से आप सटीक आंसर भी दे पाएंगे। ठीक है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्था में विभाजित किया है। ठीक है, जीन पियाजे साहब जो हैं, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास जो उनका मेन थ्योरी था, उसको जो है 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है। ठीक है, वह कौन कौन सी अवस्था है, चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं। अभी संवेदी पेशी अवस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, जन्म से लेकर जो 2 वर्ष की अवस्था होती है वह है संवेदिक पेशीय अवस्था। ठीक है, इसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह कौन सी अवस्था है, यह 2 से 7 वर्ष के बीच की अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यह प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है इस टाइप का, तो इसको आप एक बार निश्चित रूप से देख लीजिएगा, 1-2 बार देखिएगा इसको, आपको यह चीज जो है माइंड में फिट हो जाएगा कि जन्म से लेकर कितने वर्ष तक का इसका संवेदी पेशीय अवस्था है, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, तो देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है 2 से 7 वर्ष के लिए है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है यह 7 से 12 वर्ष तक का है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है यह आपका 12 से 15 वर्ष की अवस्था का है। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके इन सारे पॉइंट को देखेंगे और इसके बारे में कुछ जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, जो कि एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो में बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर पहली दफा आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के टॉपिक हम लगातार लाते रहते हैं और आगे भी आपको बहुत सारे जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उनका हम स्पेशल टॉपिक आपके लिए लाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक यह पॉइंट जो है, यह 4 पॉइंट है, चारों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला देखिए संवेदी पेशी अवस्था, यह जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है, संवेदीय पेशीय अवस्था। अब जो है इस संवेदीय पेशी अवस्था को 6 उप उप अवस्थाओं में बांटा गया है, उप अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है, उप अवस्थाओं में बांटा गया है, तो वह कौन सा है, सहज क्रियाओं की अवस्था, जन्म से 30 दिन तक, जन्म से 30 दिन तक जो होती है वह, जन्म से 30 दिन तक की जो अवस्था होती है वह सहज क्रियाओं की अवस्था कहलाती है। जैसे ही यह प्रश्न आए सहज क्रियाओं की अवस्था, तो आप लोग डायरेक्ट जन्म से 30 दिन की अवस्था वाला जो ऑप्शन होगा उस पर टिक करना है। ठीक है, इसके बाद है प्रमुख वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, तो यह है 1 माह से 3 माह तक, 1 माह से 3 माह तक जो है प्रमुख वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है गौण वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, यह 4 से 6 माह की तरफ इशारा करती है। ठीक है, इसके बाद है गौण इसकी मेटा की समन्वय की अवस्था, यह 7 से 10 माह तक पाया जाता है। इसके बाद है तृतीय वित्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, यह 11 माह से 18 माह तक पाया जाता है। इसके बाद है मानसिक सहयोग द्वारा नए साधनों के खोज की अवस्था, 18 से 24 माह तक। तो यह संवेदीय पेशी अवस्था का जो है उपवस्थाएं है। ठीक है, इनसे गुजरने के बाद जो है यह संवेदी पेशी अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्षों तक का जो है उसका पूर्ण ज्ञान यहाँ से इस तरह से प्राप्त होता है। ठीक है, कैसे कैसे, वह जो है पहले 30 दिन तक, इसके बाद 1 माह से 3 माह, 4 माह से 6 माह, 7 माह से 10 माह, 11 माह से 18 माह और 18 माह से 24 माह।
यह क्रियाओं को क्या क्या कहा जाता है, कौन सी अवस्था है, इसका वर्णन यहाँ किया गया है। ठीक है, तो इसको निश्चित रूप से एक दो बार आप लोगों को पढ़ना है। इससे जो है आपकी जानकारी भी स्पष्ट हो जाएगी। और हम टेलीग्राम ग्रुप भी बना रहे हैं और वहां जो है इसको शेयर कर देंगे, पीडीएफ को आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा था आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक स्व केंद्रित व स्वार्थी ना होकर एक दूसरे के संपर्क में ज्ञान अर्जित करता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में। पहला है पूर्व संप्रियत्न काल, यह है 2 से 4 वर्ष तक चलता है। बालक संकेत तथा चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं। ठीक है, यह जो आपका है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके अंतर्गत ही बालक संकेत और चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करता है। तो यह चीज जो है आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न आपको सीडीपी में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, दूसरा है अंतः प्रज्ञक काल, यह 4 से 7 वर्ष का है। बालक छोटी छोटी गणनाओं जैसे जोड़ घटाना आदि सीख लेता है, संख्या प्रयोग करने लगता है। ठीक है, जब 4 से 7 वर्ष की अवस्था में बालक रहता है तो उस अवस्था में जो है वह जोड़ना घटाना भी सीख लेता है और संख्या का प्रयोग भी करने लगता है और छोटी छोटी गणनाएं भी वह समझने लगता है। तो यह दो चीज जो है आपको दोनों पॉइंट ध्यान में रखना है। यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है। ठीक है, इसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह जो है आपका काल है 7 से 12 वर्ष। इस अवस्था में बालक विद्यालय जाना आरंभ कर लेता है। 7 से 12 वर्ष तक का जो बच्चा रहता है वह विद्यालय आराम से चला जाता है एवं वस्तुएं एवं घटनाओं के बीच समानता भिन्नता समझने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, बच्चों में जो है 7 से 12 वर्ष की अवस्था में जो है वस्तुओं एवं घटनाओं के बीच की जो समानता है, भिन्नता है और क्षमता जो उत्पन्न होती है, वह सारी बातें जो है उनके अंदर में धीरे धीरे करके स्पष्ट होने लगती है। इस अवस्था में बालकों को संख्या बोध, वर्गीकरण, क्रमानुसार व्यवस्था, किसी भी वस्तु व्यक्ति के मध्य पारस्परिक संबंध का ज्ञान हो जाता है। मतलब दो व्यक्तियों के बीच कौन सा संबंध है, कौन सा मतलब कि पारस्परिक संबंध है, यह सारी बातें जो है वह समझने लगता है। जैसे वह अपने पिता से किस प्रकार से रिलेशन में है। ठीक है, वो उनके पिता हैं, वो उनके भाई हैं, वो चाचा हैं, ये सब भी चीजें जो है यहाँ स्पष्ट होने लगती है। संख्या बोध, संख्या का जो है उनको बोध हो जाता है। इसके बाद वर्गीकरण, वर्गीकरण जो है किस तरह से करना चाहिए, यह सारी बातें जो है वह समझने लगता है। वह तर्क कर सकता है। 7 से 12 वर्ष तक का यह प्रश्न जो है हम देखे थे सेट में, जो कि और ऑप्शन में आपका चारों दिया हुआ था। तो यहाँ जहां भी आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मिलेगा वहां टिक करना है 7 से 12 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, यहाँ जो है तर्क कर सकता है, यह प्रश्न आया था किस अवस्था में तर्क कर सकता है। ठीक है, तो 7 से 12 वर्ष की अवस्था में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। संक्षेप में यह अपने चारों ओर के पर्यावरण के साथ अनुकूल करने के लिए अनेक नियम को सीख लेता है। ठीक है, इस अवस्था में पहुंचते पहुंचते बच्चे जो हैं वो पर्यावरण के अनुकूल हो जाते हैं और पर्यावरण के जो नियम है, आस पड़ोस के जो नियम है, सामाजिक नियम है, वह भी धीरे धीरे करके सीख लेता है और अपने आप को उसके अनुकूलित कर लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह लास्ट पॉइंट है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इससे पहले हम लोग मूर्त की चर्चा किए और यह है औपचारिक। औपचारिक को ही अमूर्त कहा जाता है। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो औपचारिक भी रहेगा, तो वहां डरने की बात नहीं है, वह आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही है। यह अवस्था जो है 12 वर्ष के बाद की है। ठीक है, 12 से 15 के विषय में बताया जाता है। ठीक है, इस अवस्था के विषय में
तो देखिए 12 वर्ष के बाद की इस अवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अमूर्त अवस्था जो है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यह 12 वर्ष के बाद की अवस्था है। ठीक है, तो इसके बाद क्या पाया जाता है? तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास। उसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता का विकास हो जाता है। बच्चों के बीच जो है तार्किक क्षमता का विकास पाया जाता है। ठीक है, धीरे धीरे करके उनकी यह क्षमता जो है विकसित होने लगती है। समस्या समाधान की क्षमता का विकास, वो समस्याओं को भी देखते हैं और उसको समाधान करने की भी कोशिश करते हैं। तो यह क्षमता का विकास भी 12 वर्ष के बाद आपको देखने को मिलता है। वास्तविक अवास्तविक में अंतर समझने की, वास्तविक और अवास्तविक में क्या अंतर है, इसकी इसको समझने की क्षमता का भी विकास इस अवस्था के अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। ठीक है, यह 12 वर्ष के बाद की अवस्था है। वास्तविक अनुभवों को काल्पनिक परिस्थितियों में ढालने की क्षमता का विकास, यह भी आपको जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसके बाद है परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास। परिकल्पना विकसित जो है यह अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का देन है। ठीक है, इसके बाद है विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता का विकास। मतलब जितने भी मतलब परिपक्व हो जाता है बच्चा 12 वर्ष की अवस्था के बाद जो है बहुत सारी जानकारियां वह समझने लगता है, और उसी में है विसंगतियों के संबंध में, मतलब संगति होता है और विसंगति दोनों के विषय में, किससे संगति करना चाहिए किससे नहीं करना चाहिए, यह भी क्षमता उसके अंतर जो है धीरे धीरे करके विकसित होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद है जीन पियाजे ने इस अवस्था को अंतर्ज्ञान कहा है। ठीक है, यहाँ पहुंचते पहुंचते बच्चों को जो है अंतर्ज्ञान होने लगता है। मतलब बहुत सारे ज्ञान उसको प्राप्त होने लगते हैं, बहुत सारी चीजों को वह समझने लगता है। तो यह आपका आज पियाजे साहब के विषय में जो महत्वपूर्ण बातें थी वह हम कोशिश की आपको बताने का। ठीक है, आप लोग निश्चित रूप से इसको एक दो बार देखिए, आपको बहुत सारे प्रश्न का हल मिल जाएगा। और इसी से प्रश्न रहता है, इसी टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। अमूर्त अवस्थाएं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं, इस टाइप का प्रश्न मैक्सिमम पूछा जाता है पियाजे के विषय में। उनका जो 4 स्तर है उसके विषय में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसलिए जितना चीज अभी हम लोग डिस्कस किए उसको एक दो बार देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं एक और मनोवैज्ञानिक के टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, मिलजुल के रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।